स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आई एम श्रीकांत भारती और मैं आप लोगों को कल जो बाकी लग गया था वैसे मेरा मेमोरी दरअसल फ़ोन का फुल हो गया था, जिसके कारण से वीडियो रुक गया और आगे मैं बना नहीं पाया। तो इसलिए क्लियर करने के बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो है उसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से हम मोड के बारे में जान रहे थे कि न्यूट्रिशन जो है उसके कितने मोड्स होते हैं। तो इसका दरअसल टू मोड्स होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। अब ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि यहाँ पे भी दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। अगर बुक होगा तो बुक में भी हम देख सकते हैं, या फिर बुक नहीं भी होगा तो इसके थ्रू हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है, यानी कि वैसे मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं जो खुद से अपना भोजन जो रहता है वो तैयार करते हैं और लेते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस रहता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो इसको हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं पोषण करता है, जिस तरह से स्वयं के ही थ्रू प्रोसेस वगैरह होता है और उसी के थ्रू वो जो रहता है अपना पोषण करता है। ऑटो मीन्स होता है अदर, सॉरी ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और हेट्रो मीन्स होता है अदर। यहाँ पे देखा जा सकता है हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। तो हेट्रो मीन्स क्या हो गया, अदर हो गया, यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। यानी कि दूसरे से अपना आहार बनाता है, जैसे कि हम लोग भी है, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे बोले तो पैरासाइट हो गया, अमरबेल हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये शायद मैं आप लोगों को 6th क्लास में भी बताया था। तो इस तरह से जो है हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर, यानी कि दूसरे से क्या होता है कि अपना क्या करता है, ये भोजन तैयार करता है, ठीक है। तो उस तरह से उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि जो दूसरों पे निर्भर रहता है। इसको बोलते हैं परपोषी। यानी कि ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है स्वपोषी और हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है परपोषी, ठीक है। जैसे कि बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने से भोजन, अब इसी तरह से देखें तो हम लोगों में भी, हम लेकर के एग्जाम्पल सिर्फ लेकर के मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि हेट्रोट्रॉप्स जो होता है, यानी कि हम लोग भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं। जैसे कि किसान है तो सबसे पहले बीज लगाता है, पेड़ लगाता है, फिर उसका वेट करता है, अच्छे से सिंचाई करता है, इरिगेशन वगैरह, ताकि वो जो है अच्छे से अनाज जो हो सके खेतों में उत्पन्न हो सके। तो उस तरह से क्या होता है कि 6 माह के बाद वो क्या होता है कि अच्छे से ग्रोथ करता है, गेहूं वगैरह जो भी रहता है, और उसके बाद से वो कटाई करके फिर उसका सीड्स निकाल करके फिर क्या करता है, अपना आहार बनाता है। तो उस तरह से यानी कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वेट करता है, ग्रोथ करता है जब वो प्लांट्स, तब जा करके उसका आहार बना करके वो क्या करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है खा पी करके। तो उस तरह से ये हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे और उसके बाद से जानेंगे ये जो रहेगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो रहता है इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि फोटोज मतलब होता है कि सनलाइट वगैरह जो रहता है, सिंथेसिस और फूड जो प्रिपेयर करता है, जो प्रोसेस रहता है प्लांट्स में मेकिंग फूड का, ठीक है। तो उस तरह से इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट के उपस्थिति में जो रहता है पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे ऐसे होता है कि ऐसे देखें कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो सोलर एनर्जी के थ्रू, यानी कि एनर्जी का सोर्स माना गया है इसको, सनलाइट को, ठीक है। तो उसके उपस्थिति में क्या होता है कि और सराउंडिंग मतलब आसपास जो रहता है एनवायरनमेंट में जो ये रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि रॉ मटेरियल्स देखें इसका, तो ये क्या क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, और रूट्स के थ्रू क्या करता है, ऐसे खनिज पदार्थों को, ठीक है, यानी कि ऐसे क्या करता है वो खींचता है, जैसे कि वाटर वगैरह हो गया और खाद्य पदार्थ हो गया, न्यूट्रिशन तत्व हो गया, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको खींचता है और खींच करके ले जा करके पत्तियों तक पहुंचाता है, जिस सनलाइट में अपना भोजन प्रिपेयर करके वो क्या करता है, उसको लेता है और वो ग्रोथ करता है, सेल डेवलपमेंट उसमें भी होता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे एस्टोमाटा के बारे में कि ये एस्टोमाटा होता क्या है। तो एस्टोमाटा दरअसल हम देखें तो एस्टोमाटा जो रहता है ये पत्तियों में होता है, जो स्मॉल मतलब कि उसमें बोर होता है, और ये क्या होता है कि दिन में ओपन होता है और रात को बंद होता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये इसमें इससे जो रहता है ये गैसों का ट्रांसमिशन होता है। यानी कि जिस तरह से हम अब बोल रहे हैं तो ऐसे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन को, जिसको हम लोग ले करके और जीवित रहते हैं। तो उस तरह से ये जो रहता है ना, एक गैसों का ट्रांसमिशन जो रहता है स्टोमाटा के ही थ्रू होता है। तो इसमें स्टोमाटा का ये महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, योगदान रहता है। उसके बाद से आगे जो है, आगे हम देखेंगे आगे, हाँ, ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल के बारे में यहाँ पे बतलाया है। ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट्स ग्रीन मतलब तो हम जानते हैं कि कलर्ड होता है, ठीक है, और पिगमेंट्स मीन्स क्या होता है, ये कलर एक प्रकार से सेल है जो सभी जैसे कि जीवों में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, यानी कि वो नेचुरल कलर होता है जिसको हम पिगमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे देखें कि टोमेटो जो होता है तो लाइकोपेन के कारण से वो क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है टोमेटो जो रहता है। और उसके बाद से कैरोट यानी कि गाजर वगैरह देखें, ठीक है, तो उसमें कैरोटीन पिगमेंट होता है जिसके कारण से वो भी दिखाई देता है वैसे कलरफुल। तो इस तरह से बहुत मतलब कि ऐसे प्रोसेस है। उसी तरह से ये क्या होता है कि पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण से ये क्या होता है कि पत्तियां जो रहती है वो मतलब कि हरी दिखाई देती है। अब ऐसा देखा जाए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स एक प्रकार से सेल होता है, उसके अंदर जो रहता है क्लोरोफिल मौजूद रहता है, और इसी में जो रहता है ये पिगमेंट रहता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह से अब पत्तियों में मतलब कि होने के कारण से ये ग्रीन पिगमेंट जो रहता है, ठीक है, ये सनलाइट जो रहता है वो एनर्जी का एक सोर्स है, जिसके कारण से क्या होता है कि एनर्जी को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के मतलब कि फूड प्रिपेयर करने में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रहता है उसकी उपस्थिति में अपना फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया रहता है, पौधे अपना जो रहता है वो भोजन तैयार करते हैं। तो उसके बाद से अगला वीडियो में बनाऊंगा, और ये ज़्यादा थोड़ा हो गया है, 7 साढ़े 7 मिनट का हो गया, उसके आगे मैं बना करके फिर शेयर कर